ओम नमः शिवाय। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे ऊँट मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को और उन 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 ऊँटों का आधा अर्थात 9.5 तो एक ऊँट को काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो एक को काट दिया तो बचे 18, उनका 1/4 4.5 फिर यानी एक ऊँट को फिर से मारना। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया। उसने समस्या सुनी और थोड़ा दिमाग लगाया। फिर बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा भी एक ऊँट मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब दूसरा पागल ये आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। फिर सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 ऊँट में और एक ऊँट मिलाकर 20 ऊँट हो गई। 20 का आधा यानी 10 ऊँट बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई भाग यानी 5 ऊँट बेटी को दे दिए और 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊँट नौकर को दे दिए। अब 10 ऊँट बेटे के, 5 बेटी के और 4 नौकर के मिलाकर 19 ऊँट हो गई। और अब बच गया एक ऊँट जो उस बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया और इस तरह एक ऊँट मिलाने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। इसी प्रकार हम सबके जीवन में भी 19 ऊँट होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, जीभ, मूत्रद्वार और मलद्वार, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कुल 19 ऊँट होते हैं। सारा जीवन मनुष्य इन्हीं 19 ऊँटों के बंटवारे में उलझा रहता है और जब तक उसमें आत्मा रूपी ऊँट नहीं मिला जाता, यानी कि आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया जाता, तब तक सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें भगवान का ध्यान और चिंतन करते रहना चाहिए। शिव सदा सहायते।